बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं। वादी तिराह के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फितनतुल हिंदुस्तान फितनुल खारिज के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। 25 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। फौज के जवानों की शहादत की तलात आ रही है, जबकि नाज़रीन दहशतगर्दों ने एक बड़ी घिनौनी चाल खेली है और किस तरह से एक मासूम बच्ची की शहादत के बाद एक प्रोपेगेंडा किया गया और फिर पहाड़ों में छुपे हुए दहशतगर्दों की जानिब से क्या घिनौनी हरकत की गई, किस तरह से अटैक किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को किस तरह से फैलाने की कोशिश की जा रही है और हकाइक क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। मुतअद्दिद जो सिविलियन है उनकी शहादतों की तलात आ रही है। वादी तिराह के अंदर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं और इनकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त वादी तिराह के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और उसमें दहशत गर्दों की इतनी बड़ी तादाद और उनकी ख़ास तौर पे जो टॉप कमांड है वो मारी गई है। 25 दहशत गर्द नाज़रीन हलाक हुए हैं और 4 फौजी जवान शहीद भी हुए हैं। नाज़रीन, ने ये ऑपरेशन किया जा रहा था और इसी दौरान जो है वो ऑपरेशन के बाद एक खबर ये आई कि पाक फौज की जानिब से जो है वो जो शेलिंग की गई उसके अंदर एक जो है वो बच्ची शहीद हुई है और फिर उसको बेस बनाकर बहुत बड़ी तादाद में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहाँ पे इन्होंने एहतजाज शुरू किया। ये शहरियों का पुरअमन एहतजाज था और उसके बाद नाज़रीन जो सूरत हाल बनी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। नाज़रीन, एक्चुअली मैंने आपको कल भी बताया था कि दहशतगर्दों की जानिब से ये वाज़े तौर पे जो वीडियो भी जारी की गई और बताया गया कि उन्होंने ड्रोन अटैक किया था प्रीवियसली, जब एक बच्ची और एक फैमिली की शहादत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया कि पाक फौज की जानिब से अटैक किया गया, लेकिन वो फितनुल खारिज हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने ये हमला किया था कंपाउंड में जहाँ पे कुछ लोग जो है वो सिविलियन मारे गए थे। अब नाज़रीन हुआ यह है कि वादी तिराह के अंदर चूँकि ये बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाइयाँ प्लान की जा रही थी और पाकिस्तान के आम शहरियों को निशाना बनाने, पाक फौज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की बड़ी तादाद और वहाँ पे मौजूद मुकामी दहशतगर्दों की कुछ तादाद जो है वो बड़ी घिनौनी प्लानिंग में मसरूफ़ थी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में यहाँ पे 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और साथ ही 4 जवान भी शहीद हुए। लेकिन उसके बाद जो सिविलियन है उन्होंने कहा जी कि पाक फौज की जानिब से जो फायरिंग की गई उसमें एक बच्ची शहीद हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि सिविलियंस को एक शेल्टर के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं, उनको इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन दहशतगर्दों की जानिब से और मुमकिन तौर पे कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो क्योंकि जब दहशतगर्द आबादियों के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं पर जो है वो अपने आप को इंसानी ढाल के तौर पे लोगों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस दौरान जब ऑपरेशन में इस तरह की चीज़ मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल है और मुमकिन तौर पे ये दहशतगर्दों की जानिब से या फिर जो मुकामी वहाँ पे दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनकी जानिब से कुछ चीज़ प्लान की गई हो कि हमने किस तरह से इस चीज़ को जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि चूँकि मुकामी जो लोग हैं वो सपोर्ट करें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में और ये चीज़ जो है वो दहशतगर्दों को हज़म नहीं हो रही है, ख़ास तौर पे जो उन एरियाज़ के से बिलोंग करने वाले हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उस बच्ची की शहादत के बाद जो है वो एहतजाज शुरू हुआ और एहतजाज के बाद नाज़रीन हुआ ये कि जो वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं उनमें देखा जा सकता है कि जो मुजाहिरीन के अंदर मौजूद भी शरपसंद अनासर मौजूद थे और उसके बाद पहाड़ों में छुपे हुए जो दहशतगर्द हैं उन्होंने सिविलियंस के ऊपर फौरी तौर पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसका तासुर ये लिया गया जी कि फ़ौज ने एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो गोली चलाई है और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 9 शहरियों के ज़ख्मी होने और 3 शहरियों के शहीद होने की इत्तलात आ रही हैं। इलाके के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इलाके को घेरे में लेकर उन शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन
मज़ीद शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं या फिर जो इनके सोशल मीडिया विंग्स हैं उनकी जानिब से और दुश्मन के पेरोल पे काम करने वालों की जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो है वादी तिराह के अंदर ये कार्रवाई सिविलियंस के खिलाफ करने के हवाले से इस तरह की जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूँकि ये टेररीन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है और उन एरियाज़ के अंदर मुकामी लोग जो हैं मुतअद्दिद मरतबा आपने देखा कि मुकामी लोग जो हैं वो दहशतगर्दों को उनकी सहूलतकारी कर रहे होते हैं और जो खुद जरगे हैं वहाँ पे कबायली इलाकों के अंदर उन्होंने खुद फैसला किया हुआ है कि जो दहशतगर्दों को पनाह देंगे, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करेंगे, उनको इलाके से निकाल बाहर किया जाएगा। और यही कुछ जो है वो एक प्लान किया गया है कि अब फौज को उस इलाके से निकाला जाए। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि ये मंजूर पश्तीन टाइप की जो तंजीमें हैं वहाँ पे जो PTM है उन्होंने कुछ टाइम पहले कहा जी कि हमारे इलाके के अंदर बड़े नायाब पत्थर और मिनरल्स हैं जिनको हासिल करने के लिए फ़ौज ये कर रही है। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी किसी इलाके के अंदर जो मौजूद मिनरल्स होते हैं, पहली बात तो ये है कि वो किसी एक इलाके की मलकियत नहीं बल्कि वो स्टेट की मलकियत होते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, जो दूसरी तमाम तर चीज़ें होती हैं वो स्टेट निकाल रही होती है, फ़ौज नहीं निकाल रही होती। फ़ौज का उसमें ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होता। फ़ौज तो उन इलाकों के अंदर जो शरपसंद अनासर है उनका खात्मा कर रही है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा करके आम सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी यही प्रोपेगेंडा किया गया और अनफॉर्चुनेटली उसमें जो दहशतगर्द है उनको मौका मिला और उन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया और सिविलियंस की बड़ी तादाद शहीद और ज़ख्मी हुई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक है। और इसकी तहकीकात डेफिनेटली होनी चाहिए। जो पहले भी एक मासूम बच्ची की शहादत हुई है और इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अब जो है वो बिना सोचे समझे बेशुमार लोग जो हैं वो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि वादी तिराह के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सिविलियंस के ऊपर गोली चलाई है, जो कि ऐसा नहीं है, बल्कि हकायक जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं कि शरपसंद अनासर पहाड़ों में छुपे हुए थे। पहले ही की प्लानिंग की गई थी कि इनके खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद इन्होंने किस तरह से मुकामी आबादी को फ़ौज के खिलाफ करना है। और ये नाज़रीन दहशतगर्दों की बड़ी एक पुरानी मनसूबाबंदी जो है वो चल रही होती है। अब चूंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद को जहन्नुम वासिल कर दिया, बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो है मारे जा चुके हैं। ख़ास तौर पे जो इनकी मेन कमांड है, जो इनकी टॉप कमांड है, उसमें से बड़े कमांडर जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में जब इनको ये लगा है कि अब ये इन इलाकों से ख़त्म हो जाएगी, तो इन्होंने मुकामी लोगों को अपना आलाकार बनाया है और उनके अंदर वो गम गुस्सा फैलाने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन, जो मुकामी लोग ख़ास तौर पे जो अक्ल व शऊर रखते हैं, जो इनके तमाम तर हथकंडों को जानते हैं, उन्होंने कहा है कि ये गोलियां जो चलाई गई हैं ये फ़ौज की जानिब से नहीं बल्कि ये उन शरपसंद अनासर की जानिब से पहाड़ों से गोलियां चलाई हैं, जिसमें सिविलियंस जो हैं वो शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त असल हक़ाइक़ हैं। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार वो जिनके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो बुग़्ज़ भरा हुआ है, उन्होंने इस तरह की चीज़ें शेयर करना शुरू कर रखी हैं कि जी देखें फ़ौज ने वहाँ पे क्या काम किया है। यानी हर वो काम जो कि इन्होंने खुद किए होते हैं दहशतगर्दों ने, उनका इल्ज़ाम ये फ़ौज पे लगाने की कोशिश करते हैं ताकि जो लोग हैं उनको फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा सके। तो ये नाज़रीन असल हक़ाइक़ हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।